दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो देखेंगे हम पहले। तो जैसे हम देखते हैं ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है हमारा वृत्त, ये वृत्त है। इस वृत्त में पहले हम देखते हैं ये इसका सेंटर है मिडिल में। सपोज दैट ये इसकी रेडियस है r, ओ इसका सेंटर है। तो ये जो है इसके चारों तरफ, ये हम देखते हैं इस सर्कल के चारों तरफ आप यहां से ऐसे घूमते घूमते और ऐसे घूमकर यहां तक अगर एक राउंड पूरा कर लेते हैं तो जितनी भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो हो जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। परिधि, इसकी परिधि जो होगी वो होगी यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है या परिधि है उसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो c इक्वल टू जो होती है वो होती है 2 पाई r। अब इसमें हम पाई का यूज कर रहे हैं, तो पाई को जानना होगा कि पाई है क्या। जो पाई है, ये जो पाई होती है इसकी सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, सरकमफ्रेंस और डायमीटर। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशो है उसे पाई से हम डिनोट करते हैं, इसको पाई बोलते हैं। तो इसकी ये सरकमफ्रेंस है। इसका अब देखते हैं हम एरिया। एरिया को ए से डिनोट करते हैं, मतलब क्षेत्रफल इसका ए से प्रदर्शित करते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसके बाद अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्या आता है। देखो इससे नेक्स्ट है हमारा, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, ये आर है, ये भी आर है। ये मान के चलो ये जो एंगल है, ये कोण है, ये हमारा थीटा, ये थीटा है एंगल। इसके बाद ये यहां से ए से बी तक ऐसे, ए से बी तक जो ये है इतनी दूरी ए से बी तक है। एक है बी से इधर से ए तक की, ये आर्क है, ये इसकी माइनर आर्क, ये इसकी मेजर आर्क। तो मेजर और माइनर आर्क है। अब हम लेंथ अगर देखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आर्क जो होती है वो सरकमफ्रेंस का कोई पार्ट होता है, इसकी परिधि का कोई हिस्सा होता है। परिधि के दो हिस्से कर दिए, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा है। तो एक छोटी वाली जो है ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो निकालते हैं वो फॉर्मूला वो परिधि वाला ही 2 पाई आर और थीटा अपॉन 360 कर देंगे इसे।
ये हुई लेंथ ऑफ आर्क, ये है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और इस तरह से कर देते हैं, इसका मतलब हुआ लेंथ ऑफ आर्क। अब इसके बाद अगर देखते हैं हम इसको, जैसे हमारे ये है, ये वाला जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ये इतना जो एरिया है, ये इतना पार्ट इसका जो डॉटेड है, ये जो पार्ट है सर्कल का और एक ये पार्ट है सर्कल का, तो ये है सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। तो अब इस सेक्टर का भी एरिया देखेंगे हम। अब देखते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, पहले तो वही फॉर्मूला लिखो, पाई आर स्क्वायर, जो उसका है सर्कल का, और थीटा अपॉन 360 कर दो, ये एंगल थीटा है। जिस सेक्टर का एरिया पूछा उस सेक्टर का एंगल देख लेंगे, एंगल अपॉन 360 उसमें ऐड कर देंगे, एंगल अपॉन 360 की मल्टीप्लाई, तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो ये होता तरीका। तो इसके बाद में अब देखते हैं, अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें, अब आई बात सेगमेंट की। सेगमेंट ए से बी तक इसको मिला दिया, ये जो है, ये शेडेड जो है, ये सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये बाकी बचा हुआ, ये इतना केवल शेडेड जो है हमारा, वो माइनर सेगमेंट है, और इसके अलावा जो सर्कल का जितना सर्कल बचा है वो इसका है मेजर सेगमेंट। तो हम निकालते हैं अगर एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो हमारा ये होता है कि इस सेक्टर का पूरे का ओ ए बी यहां तक का पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया हमने, उसमें से इस ट्राइंगल का, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया माइनस कर दिया, तो इसका निकल जाता है। मैं इसमें आपको बताता हूं सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ तो बच्चों, अब हम इसको देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये उसी टाइप का हो गया कि सर्कल है, सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये एंगल 60 डिग्री है। तो हमें जो गिवन है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो करना है हमको सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना। तो हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई 22/7, अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको रख लेते हैं 22/7। और अगर इसकी वैल्यू गिवन होती है जैसे 3.14 या अगर कुछ जो देते हैं तो हम वही रखते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर है 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, थीटा है 60/360। इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 7 से डिविजिबल कुछ है नहीं, तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय हमको
फायदा रहेगा कि हम पाई की वैल्यू पुट ना करें, एज इट इज छोड़ दो, पाई के रूप में हम आंसर दे सकते हैं अपना। तो अब इनको कर लेते हैं 66 जा, और इस 6 से एक 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस ये आंसर हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्वाड्रेंट का मतलब, बस क्वाड्रेंट एक नया वर्ड आया, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें गिवन है, इसमें गिवन है 22 सेंटीमीटर है सरकमफ्रेंस। तो इसको हम करते हैं, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का हम फॉर्मूला पुट करते हैं, 2 पाई आर होता है इक्वल टू 22। तो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो आर इक्वल टू हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएंगी संख्याएं, तो मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इक्वल टू हमारी 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियस मिल गई। इसको मिलने के बाद में नेक्स्ट हमसे जो पूछा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो जब 1/4 सर्कल है तो या तो इसके दो तरीके हैं। अब चाहे तो हम एंगल के हिसाब से देखें तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगा दें, थीटा की जगह 90 डिग्री रख लें, या 1/4 करके 1/4 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर ओनली 1/4 पाई आर स्क्वायर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर पुट करता हूं। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो इस 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हम 2 से 11 बार इसको कर देंगे। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते, 11 7 जा, इसको इधर लिख देता हूं, 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट हम लेते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन। ये है, ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल में O A B Y है, और ये इधर 120 डिग्री एंगल दिया है। ये पूछा है, इसमें पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी इस सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो हम सीधा इसमें, और इसमें जो रेडियस है वो गिवन है 21 सेंटीमीटर, ये वाली इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें
सीधा इसका सेगमेंट का, सेगमेंट मीन्स ये शेड, तो एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये पुट करते, सीधा फॉर्मूला मैंने बताया था। इसके बाद में देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू थीटा है 120/360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू साइन 120 डिग्री। तो 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 जा 120 से 3 टाइम्स ये कट जाता है, 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं इस वाले को। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 22 और 21, इसके अलावा कोई नंबर नहीं बचा है। 22 1 जा 22 कैरी 2, 22 2 जा 44 और 2 46 माइनस 1/2 इंटू इनकी मल्टीप्लाई 4 4 1 इंटू साइन 120 को हम फाइंड करते हैं, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, कॉस 30 के बराबर होती है और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 4 6 2 माइनस, तो अब ये कैंसिल आउट है, कुछ होगा नहीं, तो सीधा सीधा 4 4 1 √3/4, ये हमारा ये फिनिश हो जाता है। इससे आगे अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope, find the area which the horse can reach। कि इस स्क्वायर शेप फील्ड है जिसकी लेंथ ऑफ ईच साइड इज 15 मीटर है, इससे इसके कॉर्नर पे एक खूंटे से एक हॉर्स बंधा है, यहाँ हॉर्स है, एच लिख दिया मैंने, हॉर्स बंधा है। तो जो हॉर्स की जो ये रोप है, इस रोप की लेंथ है 5 मीटर। हमको बताना है कि हॉर्स कितने एरिया की घास को चर लेगा, कितना एरिया कवर करेगा घूम के। तो हम सिंपली ये पता लगा सकते हैं कि ये देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, विच इज 1/4 ऑफ 360, मतलब 360 का 1/4 है 90 डिग्री। तो ये क्वार्टर सर्कल हो गया हमारा, क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे, देखो रेडियस जो होगी वो होगी जितनी लंबी इसकी रोप है हॉर्स की। तो इसमें जो आर है वो है 5 मीटर, और वैसे ये क्वाड्रेंट है, तो एरिया बाई हॉर्स, हॉर्स ने कितना एरिया चल लिया, वो है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1/4 इंटू 22। इसको एक काम करो, इसको हम कर लेते हैं 2 से, 2 से 4 2 11 जा, ये हो जाएगा 11/14, 7 2 से 14 इंटू 25। इसको बस
इसको सॉल्व करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 14 से हमें डिवाइड करना है। तो ये काम आप बच्चों को करना है, ये मैंने दे दिया, इसका बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लेना और जितना आ जाए मैंने डॉट डॉट करके इतने मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो घोड़ा चढ़ सकता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर साइड है इस स्क्वायर की इस साइड। तो हमको बताना है जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर इसको देखा जाए यहां से इसके मिड तक देखा जाए, मिड तक देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर बैठती है ये लेंथ। तो मिड तक का मतलब ये डायमीटर बैठ जाएगा, एक सर्कल का डायमीटर बैठ गया 7 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी भी आधी हो जाएगी 7/2। तो इस 14 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रेडियस आ जाती है 4 से करेंगे डिवाइड 2 2 जा 2 7 जा, ये 7/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी इस सर्कल। अब इसमें क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन का जो एरिया निकालना, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर हम इन 4 सर्कल्स का एरिया माइनस कर देते हैं तो शेडेड पोर्शन का एरिया बचता है। तो अगर हम देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल। हर सर्कल में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक सर्कल के एरिया में निकालने के बाद, तो ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस, अब इसका एरिया 4 इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर मीन 7/2, मैंने 2 टाइम्स लिख दिया इसको अब हम कैंसिल कर लेते हैं, ये एक 7 से एक 7 चला जाएगा और इन दोनों 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो 196 बैठता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, माइनस 22 7 जा 154। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, 196 माइनस 154 6, ये 2 बचा और 9 में से ये 5 गए तो 4 बचा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया गया। बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है उसके लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।